हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 12th का जो सेकेंड चैप्टर है उसने कहा था उसका मैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो 100% एग्जाम में पूछेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कह रहा है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर दोस्तों होगा वो होगा ए नंबर, उसने कहा था। दोस्तों सेकेंड नंबर जो दोस्तों क्वेश्चन है वो कह रहा है कि तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। दोस्तों देख सकते हैं कि 2021 में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर दोस्तों होगा वो होगा ए बी नंबर, उसने कहा था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो है दोस्तों वो कह रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर दोस्तों का वो होगा डी नंबर, उसने कहा था मैं, ये लाइन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है कि बुद्धू का कांटा रचना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर दोस्तों होगा वो होगा बी नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। दोस्तों ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे, किस सदी के प्रमुख लेखक थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी नंबर, 20वीं सदी के दोस्तों थे। ये 2019 के सीबीएसई में पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कह रहा है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। दोस्तों इसका जो सही आंसर दोस्तों होगा वो होगा सी नंबर, 3 कहानियां लिखी थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 जो है दोस्तों वो कह रहा है कि उसने कहा था कहानी का नायक है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा वीवीआई प्रोजेक्टिव है, 2019 में पूछा गया है, ये 2021 में भी 100% पूछेगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर दोस्तों होगा वो होगा ए नंबर, लहना सिंह। लहना सिंह जो है वो उसने कहा था कहानी का नायक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर दोस्तों होगा वो होगा डी नंबर, हारे को हरीना। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है कि उसने कहा था कहानी है, किस चीज की कहानी है, युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, या डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर दोस्तों होगा वो होगा डी नंबर, इनमें से सभी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। दोस्तों देख सकते हैं 2019 में सीबीएसई आईएससी, 2020 में और 2021 में भी 100% पूछेगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर दोस्तों होगा वो होगा ए नंबर, अमृतसर। अमृतसर का शहर में चित्रण किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कह रहा है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर दोस्तों होगा वो होगा बी नंबर, माझे। माझे जो है वो लहना सिंह के घर का गांव का नाम है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कह रहा है कि लहना सिंह किस पद पर था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर दोस्तों होगा वो होगा सी नंबर, जामेदार के पद पर था लहना सिंह। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कह रहा है कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर दोस्तों होगा वो होगा बी नंबर, वजीरा सिंह के गोद में हुई थी मृत्यु। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कह रहा है कि पलटन का विदूषक कौन था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर दोस्तों होगा वो सी नंबर होगा दोस्तों, वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो कह रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। ए नंबर, बोधा सिंह, बी नंबर, महासिंह, सी नंबर, कीरत सिंह, या डी नंबर, जगधारी सिंह। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर दोस्तों होगा वो होगा ए नंबर, बोधा सिंह। बोधा सिंह एकदम सही आंसर रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 जो है दोस्तों वो कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। दोस्तों इसका जो सही आंसर दोस्तों होगा वो होगा डी, जर्मनी के साथ। जर्मनी के साथ दोस्तों हुआ था भारतीय सिपाहियों का संघर्ष। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 जो है दोस्तों वो कह रहा है कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। 2020 में पूछा गया दोस्तों, 21 में भी पूछेगा। जर्मन पलटन को दोस्तों जो मार गिराया था वो है सी नंबर, लहना सिंह। लहना सिंह जो है वो मार गिराया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो कह रहा है कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों होगा ए नंबर, 77 नंबर था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कह रहा है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर दोस्तों होगा वो होगा डी नंबर,
लायलपुर में जमीन दी थी दोस्तों, लायलपुर में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो कह रहा है कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर दोस्तों होगा वो होगा बी नंबर, जयपुर राजस्थान में हुआ था दोस्तों गुलेरी जी का जन्म। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो कह रहा है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो दोस्तों कुछ सुखमय जीवन जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो कह रहा है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। दोस्तों ये VVI ऑब्जेक्टिव है, VVI है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है उसका जो सही आंसर दोस्तों होगा वो होगा 1915 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो कह रहा है कि कछुआ धाम किसकी कृति है। तो दोस्तों कछुआ धाम जो है दोस्तों वो डी नंबर होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कृति है। तो दोस्तों 23 नंबर जो है दोस्तों कछुआ धाम किसकी कृति है। तो दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कृति है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 जो है कह रहा है कि पुरानी हिंदी रचना है, किसकी रचना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर दोस्तों होगा वो होगा डी नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है दोस्तों। और उसने कहा था भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ही लिखे हैं। तो दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि उसने कहा था कि लेखक कौन है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 जो है दोस्तों कह रहा है कि कौन सा निबंध गुलेरी जी रचित नहीं है, गुलेरी जी नहीं लिखे हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर दोस्तों होगा वो होगा बी नंबर, मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो कह रहा है कि कुदमाई का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों कुदमाई का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है ए नंबर, मंगनी होता है दोस्तों कुदमाई का अर्थ। दोस्तों 27 नंबर दोस्तों कह रहा है कि बोधा कौन है, बोधा कौन है। दोस्तों 27 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा का नाम था दोस्तों बोधा सिंह, जैसे आप पढ़ चुके हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी है। तो दोस्तों सब जानते हैं दोस्तों ये उसने कहा था जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे हुए हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों होगा वो होगा डी नंबर, कफन जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं लिखे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 जो है दोस्तों वो कह रहा है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। तो गुलेरी का नाम है गौ से, तो गौ से हो जाएगा गुलेर गांव के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है दोस्तों उसने कहा था कहानीकार कौन है। दोस्तों इसका सब आंसर जानते हैं दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, होगा सी नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 जो कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों होगा वो होगा ए नंबर, दिवेंदु युग के कहानीकार है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 कह रहा है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। तो दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों होगा डी नंबर, 5 भागों में दोस्तों विभक्त है, उसने कहा था कहानी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 जो है दोस्तों वो कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर दोस्तों जो होगा वो होगा सी नंबर, 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों 35 नंबर दोस्तों जो है वो कह रहा है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो दोस्तों लहना सिंह जो है दोस्तों सभी जानते हैं दोस्तों, लहना सिंह जो है वो उसने कहा था कहानी का पात्र है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों वो कह रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो दोस्तों उसने कहा था जो है दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर दोस्तों, कर्म प्रधान कहानी है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों वो कह रहा है कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है। तो दोस्तों पुरानी हिंदी रचना जो है दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों कह रहा है कि कीरत सिंह कौन था। तो दोस्तों कीरत सिंह जो था वो होगा बी नंबर, लाना सिंह का भतीजा था दोस्तों कीरत सिंह। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों वो कह रहा है कि बचपन में लाना सिंह लड़की को बार बार कौन सा प्रश्न करता था। तो दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों होगा सी नंबर, तेरी कुड़माई हो गई क्या। जिस कुड़माई का अर्थ दोस्तों होता है सगाई। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 जो वो कह रहा है कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खेदक में छोड़कर जाने को कहता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर दोस्तों होगा बी नंबर, 10 आदमी को छोड़ के जाने को कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो कह रहा है कि
लहना सिंह के कौन थे? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर दोस्तों होगा वो होगा सी नंबर। दोस्तों मामा रहते थे उनके यहाँ अमृतसर में, मामा उनके रहते थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 जो है दोस्तों वो कह रहा है कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो दोस्तों 42 का सही आंसर दोस्तों होगा वो होगा ए नंबर, वजीरा सिंह को भेजता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो कह रहा है कि सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? तो दोस्तों उसका सही आंसर दोस्तों होगा बी नंबर, लहना सिंह से कहा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44 जो है दोस्तों वो कह रहा है दोस्तों कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों होगा सी नंबर, वजीरा सिंह। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों वो कह रहा है कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों होगा अमृतसर में रहते थे, अमृतसर के रहने वाले थे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बिहार बोर्ड में ऐसे ही तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।